हेलो फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर प्रेमपाल सिंह। दोस्तों, जिस मेडिसिन के ऊपर आज हम आपको बताने वाले हैं, वो मेडिसिन यूरिक एसिड के ऊपर है। मरीज को बहुत ज़्यादा जब यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो उस पेशेंट के पेशाब से बहुत ही ज़्यादा दुर्गंध आने लगती है। पेशाब की ग्रेविटी बढ़ जाती है, पेशाब गाढ़ा हो जाता है, रंगत भी उसकी डार्क हो जाती है। उसके लिए बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। इस पेशेंट को अक्सर किडनी की भी कई प्रॉब्लम्स बन जाती है। किडनियां भी पूरी तरह से अपना कार्य नहीं करती, किडनी में सूजन बन जाती है, गठिया का दर्द रहने लगता है इस पेशेंट को। साथ साथ ही इसको गठिया के साथ साथ दमे की भी कुछ ना कुछ शिकायतें बनी रहती है। इसके पेशेंट का जो गठिया होता है वो चलायमान होता है, यानी एक जोड़ से दूसरे जोड़ में, दूसरे जोड़ से तीसरे जोड़ में। खासकर हमारे शरीर के छोटे जोड़ों में, जैसे टखने हैं, कलाइयाँ हैं, इनमें बहुत ही ज़्यादा, उंगलियों में बहुत दर्द होता है। आप यदि अपना यूरिक एसिड चेक कराएंगे तो ये जो सिम्टम्स हैं, यदि ये आपको उस मेडिसिन के सिम्टम्स चेकअप कराने के बाद में, यूरिक एसिड टेस्ट कराने के बाद में पता चलता है, तो ये मेडिसिन आपको इस रोग से मुक्ति दिला सकती है। हमेशा हमेशा के लिए इस चीज़ से छुटकारा मिल सकता है। इसका मरीज आगे की बातों पर ध्यान ना देकर अपनी पीछे की जो अप्रिय घटनाएं हो चुकी होती हैं, अक्सर उनके बारे में ज़्यादा गहन तंद्रा में डूबा रहता है, सोचता रहता है। इसके पेशेंट को सिर में चक्कर बहुत आते हैं। सिर के चक्कर आने के साथ साथ इसको दाएं या बाएं गिरने का भी भय, आशंका बनी रहती है। कनपटियों में की जो नसें होती है, कनपटियों की, हमारे दोनों साइड के सिर के कान के ऊपर कनपटी जिसको बोलते हैं, उसकी नसें, धमनियां जिनको बोलते हैं, उनमें तपन जैसी होती है, जैसे आग जैसी निकल रही हो, इस टाइप का उसमें सेंसेशन होता है, दर्द बना रहता है। कानों के आसपास इस मरीज को अक्सर सूजन बनी रहती है। खाना खाते समय इस मरीज के कानों से आवाज़ जैसी आती रहती है। उसके लिए बहुत ही प्रमुख मेडिसिन है। कानों के पीछे अक्सर इसको सूजन बनी रहती है, कान के आगे सूजन बनी रहती है, कर्णमूल ग्रंथियां इसकी बढ़ जाती है। ये कई प्रकार की इसकी शिकायतें हो जाती है। गले में इसको सूजन जैसी रहती है, गले में चुभन जैसी रहती है, जैसे कांटा चुभता है, इस तरीके से इसको गले में और जीभ में चुभन जैसी रहती है और घाव बन जाते हैं। मसूड़े इस मरीज के नीले पड़ जाते हैं, नीली आभा लिए होते हैं, और उनमें से सहजता से ही ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। कई बार जरा सा दबाव पड़ते ही, कोई चीज़ हार्ड जरा सी खाते ही उनमें से ब्लड निकलने लगता है। नाक से भी कई बार इस पेशेंट को ब्लड आ जाता है। नाक की जो इसकी हड्डी होती है, बोन्स नाक की, इसमें भी दर्द बना रहता है। इसके पेशेंट को चेहरे की बात करें तो इसके पेशेंट के, खासकर महिलाओं के चेहरे पर तांबे के कलर के, तांबे जैसे रंग के दाग जैसे पड़ जाते हैं। उसमें रेडनेस भी होती है और तांबे जैसा कलर भी होता है। छाले से भी उसमें रेड रेड बनने शुरू हो जाते हैं। जिस समय वे छाले ठीक होते हैं तो वहाँ पर तांबे के रंग का
दाग छोड़ जाते हैं, तो वे जो देखने में बहुत भद्दे लगते हैं। इसके पेशेंट को खाना खाने की इच्छा नहीं होती, भूख बहुत कम लगती है, मेटाबॉलिज्म इसका खराब होता है पेशेंट का। और जो ये खाना खाता है, खाना खाते समय इस पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा पसीना आता है, पेट में हर समय इसको दबाव जैसा बना रहता है, पेट में जैसे कोई गोला विद्यमान हो, इस तरीके से इसको ऐसा लगता है पेशेंट को कि मेरे पेट में कोई गोला जैसा पड़ा है। नाभि के आसपास और नाभि के नीचे हर समय इसको दर्द महसूस होता है। इसके पेशेंट को जिस समय ये चलता है तो इसके जोड़ों में चुभन, जैसे सुइयां चुभो दी गई हो, इस टाइप का बहुत तेज दर्द होता है। अचानक से दर्द होता है, अचानक से बंद हो जाता है, चीरने फाड़ने की तरह का दर्द होता है, बहुत ही तेजी से दर्द होता है और रुक जाता है, फिर दूसरे जोड़ में इसी तरीके से दर्द बनता है। तो ये मेडिसिन ऐसे पेशेंट के लिए बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है। इसके पेशेंट को अक्सर टखने और पाँव के अंगूठे में बहुत तेज दर्द होता है, खासकर राइट साइड के पैर का अंगूठा चलते समय बहुत ज़्यादा दर्द करता है, तो उसमें भी ये बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात इसकी जो है वो इसके पेशेंट को जब ये यूरिन के लिए जाता है तो यूरिन में इतनी दुर्गंध इसके पेशेंट की होती है कि आप यदि कोई पेशेंट, इस मेडिसिन का पेशेंट यदि टॉयलेट जाता है और फिर दूसरे किसी आदमी को टॉयलेट जाना पड़ जाए तो दूसरा आदमी उस टॉयलेट में जल्दी से घुस नहीं सकता, थोड़ा रेस्ट करके थोड़ी देर के बाद जाएगा, क्योंकि उसके टॉयलेट की पूरे बाथरूम में इतनी दुर्गंध फैली होती है कि उसको खुद, जिस पेशेंट को ये शिकायत होती है उसको खुद अपने यूरिन से बहुत ज़्यादा दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है। तब ये मेडिसिन बहुत उपयुक्त मेडिसिन है। दुर्गंध इसका मेन सिम्टम्स है। जैसे मैं हर मेडिसिन का कोई की नोट बताता हूँ, इसके पेशेंट का की नोट इसके यूरिन में सबसे ज़्यादा दुर्गंध आती है। जिसके भी यूरिन में दुर्गंध आती है, समझ लीजिए वो जो मैं अभी आपको मेडिसिन बताऊंगा उस मेडिसिन का पेशेंट है। तो फ्रेंड्स, यूरिन में स्मेल के साथ साथ पेशाब में गाढ़ी रंगत होती है, यानी गाढ़े तेज रंग का होता है, ब्राउन कलर से का होता है। और वैसे भी देख, जैसे यूरिन जाता है तो यूरिन पानी की तरह नहीं, ऐसे लगता है जैसे गाढ़ा पेशाब आ रहा है, जैसे उसमें कुछ चीज़ मिली हुई हो। वो कारण होता है यूरिक एसिड का। जब जब इस पेशेंट को यूरिक एसिड बढ़ेगा तब तब उसके पेशेंट के पेशाब से बहुत ही ज़्यादा दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है। फ्रेंड्स, इस मेडिसिन का नाम है बेंजोइक एसिड। होम्योपैथी की बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है। इसके पेशेंट को जिस समय ये खाना खाने भी बैठता है तो इसको पसीना इस कदर बहने लगता है, इसके माथे पर पसीना भी, जैसे मैंने आपको बताया कि यूरिन गाढ़ा आता है इस पेशेंट को, तो इसी तरीके से इसको पसीना भी गाढ़ा चिपचिपा होता है, ऑयली जैसा होता है, माथे पर ठंडा पसीना आता है खाना खाते समय अक्सर। तो जैसे ही आप माथे से उस पसीने को अपने हाथ से या कपड़े से पोंछने की कोशिश करेंगे, पूछेंगे, तो उस समय वो कपड़े पर भी ऐसे आता है जैसे पसीने के साथ कुछ मिलावट हो, जैसे रंग, मतलब ऑयली पसीना कह सकते हैं उसको, इस टाइप का पसीना इस पेशेंट को आता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए बेंजोइक एसिड बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है। जो जो मैंने उपरोक्त सिम्टम्स बताए हैं, यदि किसी भी पेशेंट को ये दिक्कतें हों
तो फ्रेंड्स उसके लिए बेंजोइक एसिड सबसे उत्तम मेडिसिन है। यूरिक एसिड बढ़ना, यूरिन में बहुत ज़्यादा बदबू होना, यूरिन सेंसेशन होना, स्किन के ऊपर तांबे के रंग के दाग बनना, ये इसकी खास विशेषता है। इसके पेशेंट को ये अक्सर शिकायतें होती ही हैं। यदि किसी को भी ऐसी शिकायत हो तो आप निसंकोच बेंजोइक एसिड 30 पोटेंसी में लें। दिन में 4 बार लें, सुबह, दोपहर, शाम, रात, 2-2 बूंद डायरेक्ट टंग के ऊपर आप ले सकते हैं। 30 पोटेंसी में इस मेडिसिन को लें, बहुत ही अच्छे रिजल्ट देने वाली मेडिसिन है। थैंक यू फ्रेंड्स, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।